अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ अनदर लेक्चर। इससे पहले तक हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग को कवर किया था और उसके जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताए थे वो सब कवर कर दिए थे। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस एंड देयर अरेंजमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन है क्या? ठीक है, ऑपरेशन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का कम्बिनेशन मिलकर एक ऑपरेशन क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपके पास एग्जांपल है, अब आप सोचेंगे कि ऑपरेंड्स क्या है और ऑपरेटर्स क्या है। ठीक है, सो डोंट वरी, हम ये भी डिस्कस करते हैं। ये एक एग्जांपल है ऑपरेशन की। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है ऑपरेंड्स। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ऑपरेंड्स क्या है? ठीक है, अब ऑपरेंड्स है हमारे पास डिजिट्स और नंबर्स। ठीक है, अब कोई भी आपके पास डिजिट हो, आपको याद होगा हमने जब क्वांटिटेटिव रीजनिंग के टॉपिक्स कवर किए थे उसमें हमने डिजिट्स और नंबर्स को स्पेसिफाई किया था। ठीक है, तो डिजिट्स क्या थे? 0 to 9 और उसके बाद वाले नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बहरहाल ऑपरेंड्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर, ठीक है, जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, किसी किस्म का भी ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला ऐसे नंबर्स, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, वो आपके पास होते हैं ऑपरेंड्स। यानी डिजिट्स और नंबर्स क्या है आपके पास? ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, अब ऑपरेंड्स तो क्लियर हो गया। अब आपके पास ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स होते हैं सिंबल्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको पता है सिंबल्स कौन कौन से, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। ठीक है, ये सब आपके पास क्या है? ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, जिनको आप यूज करते हुए इन नंबर्स पर या इन ऑपरेंड्स पर परफॉर्म करके आप जो भी आपके पास बनता है, जो भी आपके पास आउटपुट होता है, वो आपके पास क्या होता है? ऑपरेशन होता है। ठीक है, आउटपुट ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स आर कॉल्ड ऑपरेशंस, या कम्बिनेशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। लुक एट दिस, देखें जी। अब आपके पास अरेंजमेंट ऑफ, पहले तो हमने पढ़ लिया जी ऑपरेशंस है क्या। क्या था ऑपरेशन? कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स आर कॉल्ड ऑपरेशंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अरेंजमेंट्स ऑफ ऑपरेशंस का क्या मतलब है। अरेंजमेंट यानी जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कोई भी आपके पास एग्जाम्पल हो जिसमें आपके पास कुछ नंबर्स हो और उसमें आपके पास प्लस भी हो रहे हो, वो माइनस भी हो रहे हो, मल्टीप्लाई भी हो रहे हो, डिवाइड भी हो रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले किस अरेंजमेंट से उनको सॉल्व करेंगे? तो आपने क्या करना है, उसके लिए हमारे पास एक रूल निकाला गया जिसको हम कहते हैं बो डिमास रूल। ठीक है, बो डिमास रूल। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी एब्रीवेशन लिखी है। ठीक है, बी यहाँ पे ब्रैकेट्स, ओ ऑफ या ऑर्डर। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे लगता है कि ये जो ऑफ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जो ओ होता है ना, इसका मतलब होता है ऑर्डर या ऑफ। लेकिन जो इसका बेसिक हमारे पास यूज़ है वो होता है, इनमें आते हैं जैसे आपके पास कोई भी रूट्स हों। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, जैसे कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो। अभी हम इसको जो है ना आगे जो एग्जांपल करेंगे ना नेक्स्ट पेज पे जो आएगी, उससे आपको ये ऑफ भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिवीजन आएगा। ये आपके पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हम किसी भी ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें जी, आपके पास एक एग्जांपल दी गई है 23 माइनस 63 प्लस 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे जी? आप इस तरह करेंगे कि 23 माइनस 63 कर लिया, फिर उसमें ऐड कर लिया 6, तो आपके पास आंसर आ गया। नहीं, ये आपके पास हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, आपने क्या करना है, जहाँ भी आपके पास कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो और उसमें एक से ज़्यादा आपके पास ऑपरेटर्स हों, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, तो आपने बोर्डे मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली चलना है। पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ को चेक करेंगे, यानी एक्सपोनेंट या रूट वाली वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये दोनों नहीं है, फिर डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये देखें जी, आपके पास है 23 माइनस 63 प्लस 6। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके लिए एक एक स्टेप किया है ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, अब आप ये देखें, पहले आपके पास प्लस आएगा कि माइनस, एडिशन आएगा कि सब्ट्रैक्शन? पहले आपके पास इस सीक्वेंस में ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन आपके पास एडिशन तो है ना। तो आप क्या करेंगे? पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास 63 और 6 इनके मिड में एडिशन का साइन है। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, आपको पता है इस नंबर के साथ माइनस भी है, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, आपने सबसे पहले 63 -63, ठीक है, +6, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, -57, ओके। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस सब्ट्रैक्शन को देखना है, ठीक है। यहाँ फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आप इस माइनस को स्किप भी करते हैं, ठीक है, अगर आप इस माइनस को स्किप भी करते हैं, आप इन दोनों को पहले ऐड कर लें, ठीक है, फिर उसमें से डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। या तो आप सिंपली इनको इस पूरे को जो है ना पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर जो भी आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास माइनस में आएगा, फिर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 63 को ऐड कर लो 6 में, इसको अगर आप भूल जाओ, ठीक है, 63 को ऐड करोगे 6 में, ठीक है, जो भी आंसर आएगा आप उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। अब आपके पास हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आपके पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अब आपके पास आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ब्रैकेट भी है, ठीक है, और डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। तो आप इस केस में क्या करेंगे, अब आपने इस केस में जो है वो सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू द बोर्डर-मैस रूल, सबसे पहले आपके पास ब्रैकेट आएगी, उसके बाद आपके पास बाकी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, बेशक यहाँ पे एडिशन है, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या है, 45 + 3 48 आ गया। उसके बाद हमने चेक करना है जी कि आपके पास क्या आ रहा है, आपने देखना है कि सबसे पहले जी डिवीजन आ रहा है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ठीक है। अब आप इस सबको सॉल्व कर लो, ठीक है। आप 74 को डिवाइड करोगे 2 पर, आपके पास 39 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको उसके बाद आपके पास डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिर आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये ब्रैकेट का मतलब अगर आपके पास मिड में कुछ भी नहीं है ना, तो आपने खुद अंडरस्टैंड कर लेना है कि आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी आपके पास कोई भी कहीं पर भी ब्रैकेट हो और आगे कोई नंबर हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, 78 को डिवाइड करोगे 2 पर, ठीक है, क्योंकि डिवीजन पहले करनी है फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। ब्रैकेट सॉल्व हो गई, हो गई। उसके बाद आपने 78 को डिवाइड करना है 2 पर, 39 आ गया। फिर आपने इस 39 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो आपके पास ये आ गया। फिर आपने क्या करना है, अब आपके पास ये चीज़ भी सॉल्व हो गई है और आपके पास ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हमारा लास्ट पेज है, ठीक है। आज ज़रा छोटा सा ही लेक्चर है क्योंकि ये इजी कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा फिर भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, मे बी किसी को इशू हो। अच्छा, अब ये देखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है जो कि मैंने खुद लिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ईजीली हो जाए। देखें जी, आपके पास क्या है, आपके पास इसमें एक जो मैंने आपको कहा था पीछे, ऑफ ब्रैकेट के बाद ऑफ, या उसको हम ऑर्डर भी कहते हैं बोर्डर-मैस रूल में, यहाँ पे उसका यूज़ होगा, ठीक है। वो जो ओ था उसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। कैसे, देखें जी, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या होगा, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तो 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था। इसका मतलब होता है कि इसकी, जैसे ये ब्रैकेट है ना, इसकी पावर में ये 2 है, ठीक है, इस पूरे की पावर में ये 2 है। रेज टू द पावर, ये होता है रेज टू द पावर, ठीक है, यानी रेज टू द पावर स्क्वायर है ये, ठीक है, इस पूरे के ऊपर क्या है, पावर में स्क्वायर है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे एक ब्रैकेट है और ये दूसरी ब्रैकेट है। सबसे पहले बोर्डर-मैस रूल क्या कहता है, बोर्डर-मैस रूल कहता है कि आपने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। आपने इस फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया, आपके पास ये आंसर आ गया। देन आपने सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब आप सोच रहे होंगे इस सेकंड ब्रैकेट के ऊपर रेज टू द पावर 2 भी तो है, लेकिन आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 + 1 आ गया 4। अब आपको पता है कि ये इसकी पावर में, अब ये 3 + 1 4 हो गया। अब इसकी पावर में क्या है, आपके पास स्क्वायर है, तो 4 की पावर 2 क्या होगा, 16। यही मेरा मकसद था बताने का। वो जो ओ है, ब्रैकेट तो आपने दोनों सॉल्व कर ली, अब आपके पास जो चीज़ आती है वो ओ है, यानी ऑर्डर है, या आप उसको कह सकते हैं कि
आपके पास कोई भी चीज़ हो और उसके ऊपर स्क्वायर वाली वैल्यू हो, ठीक है, उसके बाद रूट्स हो या कुछ भी हो, ठीक है, एक्सपोनेंट वाली वैल्यू हो, तो ब्रैकेट के बाद आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी नंबर है, उसके ऊपर पावर है, तो अब आपने उसको सॉल्व करना है, बाकियों को बाद में देखना है, ठीक है। अब ये 3 + 1 आ गया 4, अब रेज टू द पावर 2 है, तो 4 की पावर 2 क्या होता है 16, आपके पास ये भी सॉल्व हो गया। अब एक मज़े की चीज़ देखें, अब आप सोच रहे होंगे जी अभी डिवाइड की बारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक आपके पास ये ब्रैकेट्स हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, आपने इनको अलग अलग सॉल्व किया, फिर इस एक्सपोनेंट को सॉल्व किया, ठीक है, फिर आपके पास आप देख रहे हैं कि अभी ये ब्रैकेट्स हैं और इनके मिड में मल्टीप्लाई है, ठीक है। पहले हमने क्या करना होता था, पहले हम ब्रैकेट्स को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, देन हम अगले मूव करते हैं, ठीक है। अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को के मिड में क्या है मल्टीप्लाई, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर आप अब ये इसका इस ब्रैकेट का आंसर 4 था, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या है 16 है, क्योंकि 3 + 1 4 था, उसके बाद इसकी पावर में आ गई 2, तो वो आ गया 16, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60, आपके पास आएगा 64, ठीक है। अब आपके पास ये पूरा सॉल्व हो गया, अब रह गया पीछे डिवाइड, आपने इसको डिवाइड कर लेना है 4 पर, तो 64 को 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, और आज उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। अल्लाह हाफ़िज़।